तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह। मलफूज़ का उन्वान है कि इस तरीक़ में फ़िक्र और धुन बड़ी चीज़ है। इरशाद फरमाया कि इस वक़्त अगर आपके कब्ज़े में ये बात नहीं है कि मलकात रज़ीला बिल्कुल ज़ाइल कर दें, मलकात रज़ीला का मतलब बुरी आदत बिल्कुल ज़ाइल कर दें, तो ये बात तो आपके इख्तियार में है कि इसके मुक्तज़ा पर अमल न करो। यानी वो चीज़ें जिनसे बुरे आमाल सरज़द होते हैं उन चीज़ों से बच जाओ। जब बार बार नफ्स के तकाज़ों के ख़िलाफ़ अमल किया जाएगा तो उसकी आदत पड़ जाएगी और ज़ब्त की आदत से मलकात रज़ीला की कुव्वत मुज़महिल हो जाएगी। यानी जब आप बार बार नफ्स के तकाज़ों को दबाओगे तो उस ज़ब्त की आदत से आपके बुरे आमाल ख़त्म हो जाएंगे और उनकी कुव्वत और उनका तकाज़ा जो था वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामिल हो जाएंगे और अखलाक़ रज़ीला की बजाय आप में मलकात फ़ाज़िला पैदा हो जाएंगे। हज़रत फरमाते हैं कि इंसान का काम 3 चीज़ें हैं, तलब, फ़िक्र और सई। अगर तलब के साथ सारी उम्र भी नाकिस रहे तब भी कामिलीन ही में शुमार होगा। यानी उसको अच्छे आमाल की तलब रहे और शौक़ रहे हमेशा, तो वो नाकिस भी रहेगा तो कामिलीन ही में शुमार होगा। बल्कि मुमकिन है कि बाज़ बातों में कामिलीन से भी बढ़ जाए, यानी मुशक्क़त के सवाब में। और इसमें एक वाक़या लिखा है कि हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि को किसी ने ख्वाब में देखा। पूछा क्या हाल गुज़रा? फरमाया कि मग़फ़िरत हो गई, दरजात भी मिले, मगर एक हमारा पड़ोसी था जो हमसे कम अमल किया करता था लेकिन हमसे दरजात में बढ़ गया, क्योंकि वो साहिब अय्याल था, बाल बच्चों वाला था। बाल बच्चों की परवरिश में उसको ज़्यादा अमाल का मौका नहीं मिलता था, मगर हमेशा इसी धुन में रहता था कि मुझे फ़राग़त नसीब हो तो खुदा की याद में मशगूल हो जाऊँ। वो अपनी हिम्मत और मुशक्क़त की वजह से हमसे बढ़ गया। बस हज़रत फरमाते हैं कि इस तरीक़ में फ़िक्र और धुन बड़ी चीज़ है, इसी से सब काम बन जाते हैं। तो मलफूज़ का खुलासा ये हुआ कि फ़िक्र और धुन अपने ऊपर तारी कर लो और फ़िक्र और धुन अपनी तबीयत में शामिल कर लो। खा आमाल हों या ना हो, कोई भी नेक काम होता है या नहीं होता, लेकिन उसकी फ़िक्र और उसकी तलब और उसकी धुन अपने ऊपर सवार रखो। अगर मसरूफ़ियत की वजह से नहीं भी कर सके तो ये फ़िक्र सवार होनी चाहिए कि मैं कल ज़रूर करूँगा, परसों ज़रूर करूँगा, और ये काम ख़त्म हो जाए तो इसके बाद ज़रूर करूँगा। तो ये फ़िक्र और धुन की वजह से हज़रत फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान आमाल नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो कामिलीन ही में शुमार होता है, बल्कि बाज़ औक़ात कामिलीन से भी बढ़ जाता है। तो ये फ़िक्र और धुन, इसकी बड़ी अहमियत है इस तरीक़ में। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।